IBN 7 हौसला है। और शिवसेना युवा प्रमुख आदित्य ठाकरे और मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो गया है। मुंबई में मरीन ड्राइव के किनारे एलईडी लाइट लगाने को लेकर आदित्य ठाकरे और मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार एक दूसरे के सामने सोशल मीडिया पर आ गए हैं। आपको बता दें, मरीन ड्राइव पर एलईडी लाइट लगाने के निर्णय पर शेलार ने केंद्र सरकार का समर्थन किया। इसके लिए उन्होंने महिला सुरक्षा का हवाला दिया। दूसरी ओर आदित्य ठाकरे ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। आदित्य ने कहा है कि मरीन ड्राइव पर किनारे पर लगी पीली लाइटों की सुंदरता पूरे विश्व में विख्यात है, लेकिन सरकार ने अचानक मरीन ड्राइव पर एलईडी लाइट लगा दिए हैं। इसके लिए मुंबई नगर पालिका से पूछा तक नहीं गया। निशात शम्सी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ। निशात, क्या जानकारी? बिल्कुल पंकज, देखिए पिछले 2 दिनों से लगातार शिवसेना और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शायद यही वजह है कि बार बार दोनों तरफ से एक पर एक बयानबाजी सामने आ रही है। सबसे पहले युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने उस बात का विरोध किया था जिसमें यह फैसला लिया गया था कि मरीन ड्राइव पर जो पीली बत्तियां हैं स्ट्रीट लाइट से, उनको हटाकर वहां पर एलईडी लाइट लगाई जाएगी। लेकिन आदित्य ने इसे बीजेपी सरकार की तानाशाही कहा। उनका साफ तौर से कहना था कि अगर फैसला लिया गया था तो उन्हें शिवसेना की तरफ से भी बात करनी चाहिए थी, उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए था। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि शिवसेना सत्ता में काबिज है बीएमसी में, और ऐसे में बिना शिवसेना की रजामंदी के इस तरह का फैसला लेना ठीक नहीं है। ये पूरी तरह से तानाशाही। निशात, किसके कार्य क्षेत्र में आता है वैसे ये काम? बिल्कुल ये बीएमसी के अंडर में आता है, चूंकि शहर का जो सौंदर्यीकरण है उसकी जिम्मेदारी बीएमसी की है। और मुंबई में जो खास तौर से यहाँ पर शिवसेना काबिज है, सत्ता उनके पास है और बीजेपी भी उनके साथ समर्थन में है। लेकिन सबसे ज्यादा जो संख्या है वो उनके पास है। और जाहिर तौर पर इस तरह से अगर बीजेपी अपनी तरफ से कोई फैसला लेती है तो जाहिर तौर पर शिवसेना की तरफ से इसका विरोध होना लाजमी था। तो क्या आपने प्रतिक्रिया लेनी चाहिए? क्या शिवसेना की तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई इस बारे में? बिल्कुल, ये कल ही देर रात जब हमने शिवसेना नेताओं से इस बारे में बात की थी, उनका साफ तौर से कहना था कि कई ऐसे मामले हैं जहां लगातार बीजेपी उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है और शिवसेना किसी भी हालत में कोई कंप्रोमाइज करना नहीं चाहती है। देखिए, कल जब बाला साहब की जयंती थी उस पर भी खुद जो शिवसेना प्रमुख है उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी सीधे तौर पर आड़े हाथों लिया है बीजेपी सरकार को। और उन्होंने ये साफ करने की कोशिश की है कि अगर महाराष्ट्र में सरकार है तो वो इसलिए है कि शिवसेना उन्हें स्थिर सरकार देना चाहती है। महाराष्ट्र की जनता के हित में ये फैसला लिया गया। अगर बीजेपी ऐसे में अपनी मनमानी करेगी तो शायद ये सही नहीं होगा और इन फैसलों के खिलाफ शिवसेना सड़कों पे उतरेगी। मतलब साफ है कहीं ना कहीं पंकज, दोनों पार्टियों के बीच में एक तरह से कहें जो दरार है वो धीरे धीरे एक बार फिर से बढ़ रहा है। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो हमने प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, उनकी तरफ से कहना, उनका जो कहना है, उनका साफ तौर से कहना है कि मुख्यमंत्री अभी देश में नहीं है, जब तक वो आ नहीं जाते इस पर कुछ भी फैसला लेना ठीक नहीं होगा। लेकिन जो वरिष्ठ मंत्री है एकनाथ खड़से, उन्होंने शिवसेना पर सीधा हमला किया है कि मैं आपके पास लौटूंगा। इस वक्त नीलम गोरे हमारे साथ शिवसेना से जुड़ रहे हैं। आप नीलम जी ये बताएं कि किस तरह से देखें यहाँ जो एलईडी लाइट्स लगा दी गई हैं? जिसके बारे में कल हमारे शिवसेना के जो युवा नेता है आदित्य जी ठाकरे, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि जहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है तो एक जगह पे ये बात स्पष्ट है कि गुड गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी का नाम लेकर ये सत्ता में परिवर्तन हो गया है और नरेंद्र मोदी साहब पंतप्रधान हो गए हैं। तो जरूर ये महाराष्ट्र के और हर शहर के लोगों की अपेक्षा रहेगी कि गुड गवर्नेंस के साथ साथ लोगों को साथ में लेने का भी जो है तकलीफ वो लोकल जो यूनिटेड बीजेपी को वो उठाए। और इसीलिए एलईडी लाइट्स के बारे में 2 सवाल आदित्य जी ठाकरे उन्होंने सामने रखे थे कि एक तो था कि जिस तरीके से लाइट होना चाहिए वो नहीं है, और जहाँ तक आशीष जी शेलार ने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो लगाए हैं, तो महिला सुरक्षा तो कई इश्यूज पर निर्भर है। लाइट के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है उस पर है, जिस तरीके की गुंडागर्दी हो रही है उसको किस तरीके से प्रतिबंध करे उस पर निर्भर है। और इसीलिए ये बहुत जरूरी था कि मुंबई की स्टैंडिंग कमेटी में निर्णय होकर ये लाइट्स को बदलाव करने का निर्णय। तो क्या इस मुद्दे को अब आगे उठाएंगे आप नीलम जी? हेलो नीलम जी, क्या अब इस मुद्दे को आप आगे भी उठाएंगे? कल मेरे जानकारी के मुताबिक आशीष जी शेलार और गोपाल शेट्टी उन्होंने स्टेटमेंट किया है कि अगर पहले चर्चा नहीं हुई तो अभी बाद में भी चर्चा हो सकती है, उसके बारे में निर्णय लेने के बारे में फर्क हो सकता है। और दूसरा जो सवाल था कल उद्धव साहब ठाकरे, उन्होंने जो बाला साहब की जयंती पर मुद्दे उठाए थे वो सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं है, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में है कि जैसे कि पहले गवर्नमेंट ने अटल बिहारी वाजपेयी के
पंतप्रधान के काम कार्यकाल में जिस तरीके से मिनिमम प्रोग्राम रखा था, तो अभी ठीक है, एक पार्टनर हो, दो पार्टनर हो, जितने भी पार्टनर्स हो उसके साथ में एनडीए का मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए। और महाराष्ट्र में अभी भी तो कोई कॉमन प्रोग्राम भी नहीं है, और जो हमारे मुद्दे हैं शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं, जो हर समाज के हित के हैं, उसके बारे में कोई दखल लेने की तैयारी नहीं है। जो सिर्फ हमारे मिनिस्टर्स है उनके साथ संबंध रखना वो तो पार्टी करती है, लेकिन पूरे गवर्नमेंट का राज किस तरीके से चलेगा इसके बारे में हमारी सहमति लेना भी। नीलम जी, आप हमारे साथ बनी रहिए। हमारे साथ इस वक्त माधव भंडारी बीजेपी नेता भी जुड़ गए हैं। माधव जी, कड़ा एतराज जो है वो जताया जा रहा है जिस तरीके से एलईडी लाइट्स आप लोगों ने लगवा दी हैं मुंबई में। जी, शिवसेना एक अपना विचार रख रही है। शिवसेना के प्रमुख जो है वो अपने ढंग से सरकार पर आलोचना कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि शिवसेना आज सेंट्रल और स्टेट दोनों जगह पर सरकार की भागीदार साझेदार है। और जब इस सरकार में एक साथ बैठते हैं तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नहीं, उनका ये कहना है, अभी नीलम गोरे जी से हम बात करें, उन्होंने कहा कि बीएमसी का कार्य क्षेत्र में आता है। जिस तरह से लाइट बदली गई हैं, इसमें यहां पर इनसे सलाह नहीं ली गई और सीधे ये लाइट्स बदल दी गई। नहीं, ऐसा है कि जो छोटे मोटे आक्षेप या कुछ आलोचना होगी उनकी चर्चा प्रसार माध्यमों के बजाय आपस में होनी चाहिए, नेताओं के बीच में होनी चाहिए। और वो ना करते हुए केवल प्रसार माध्यमों के जरिए आलोचना करना, ये कोई साझा सरकार चलाने के लिए अच्छी बात नहीं है। चलिए माधव भंडारी साहब, शुक्रिया IBN 7 से बात करने के लिए। नीलम गोरे जी, आप भी IBN 7 के साथ जुड़ी, आपका भी शुक्रिया।